बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वह है जी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया आईटी एमओयूज़। ठीक है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो हैं इनके बीच में आईटी के एमओयूज यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हैं कुछ मुआहदे हुए हैं आईटी के शोबे के अंदर, तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमैर सैफ साहब, इन्होंने एक ट्वीट किया है, पाकिस्तान हैज़ साइंड एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी इन सऊदिया। This will facilitate Pakistani companies to work in Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, provide trained IT manpower to Saudi companies, promote joint ventures with Saudi companies and establish a startup exchange program with top Saudi companies। तो उन्होंने ये ट्वीट किया और साथ में जो है ये कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी जो आईटी कंपनीज हैं यानी पाकिस्तानी मिनिस्ट्री जो कम्युनिकेशन और आईटी की है उसने सऊदीया की जो आईटी की कंपनी है या मिनिस्ट्री है उसके साथ क्या किया जी, उसने एक साइन किया है मुआहदा और उसके तहत जो है मुख्तलिफ काम जो है पाकिस्तानी कंपनी सऊदीया में और सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में करेंगी। तो ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है आईटी के अंदर। तो देखते हैं कि क्या है और ये कब हुआ है जी, ये 1 अक्टूबर 2023 को जो है ये एक मुआहदा साइन हुआ है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पाकिस्तान की और इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, तो उसके बीच में जो है वो इन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री और आईटी की उसके साथ मिलकर ये मुआहदा हुआ है। अब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया आईटी एमओयूज़, इसका सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने रिसेंटली साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू, किसके लिए, टू इन्हांस कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आईटी, कि भाई हम क्या करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे, मिलके काम करेंगे और कोऑपरेट करेंगे आईटी सेक्टर के अंदर। और इससे क्या होगा, इससे बूस्ट मिलेगा टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज को और आईटी का जो सेक्टर है दोनों मालिक के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दोनों मालिक के अंदर आईटी के सेक्टर को फायदा होगा और वो आगे जाएगा। अब की ऑब्जेक्टिव्स एमओयू के अगर डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, फैसिलिटेटिंग पाकिस्तानी कंपनीज इन सऊदी अरेबिया, के जो पाकिस्तानी आईटी की कंपनीज हैं उनको सऊदी अरब के अंदर जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, इसमें क्या किया जाएगा जी, इनकरेज किया जाएगा पाकिस्तानी कंपनीज को टू वर्क इन सऊदी अरेबिया, कि वो सऊदी अरब के अंदर काम करें और उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा और कंडक्टिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर ऑपरेशंस और ग्रोथ होंगे, यानी वहां पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अब क्योंकि एमओयू साइन हुआ है तो जाहिर बात है इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर फिर इसके बैक पे काम होगा और उसके नतीजे के तौर पे वहां पे ऑपरेशंस में पाकिस्तानी कंपनीज को आसानी होगी। ठीक है, और वहां पे जब ऑपरेशंस में आसानी होगी तो अल्टीमेटली वही ग्रोथ में आसानी लेके जाएगी। अदरवाइज तो कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर जाके काम कर सकता है, लेकिन जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस तरह से मुआहदे होते हैं तो अल्टीमेटली फिर वहां पे उनको स्पेशल स्पेस प्रोवाइड की जाती है, याद रखिएगा, यानी उनको ऑपरेशंस में आसानी दी जाती है। जैसे हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं उसके तहत हम क्या करेंगे, हम भी यहां पे जो बाहर की कंपनीज आएंगी उनके ऑपरेशंस में जो है उनको आसानी यहां पे प्रोवाइड करेंगे, तो उसी तरह से सऊदी अरब भी प्रोवाइड करेगा, तो ये सबसे एक अच्छी बात है। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट होगी इसी के तहत, इस एमओयू के तहत, कि आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो मैन पावर पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो प्रोवाइड करेगा एक दूसरे को, और खास करके जो पाकिस्तानी कंपनी सऊदी अरब में ऑपरेट होंगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो मैन पावर यहां से प्रोवाइड करेगा और इसी तरह से सऊदी कंपनीज जो वहां पे ऑपरेट हो रही हैं उनको भी पाकिस्तान की जो है वो मैन पावर प्रोवाइड करेगा। आपको पता है फिलहाल हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं वो लो लेवल के ऊपर जाते हैं, इस तरह कंपनीज के लिहाज से हमारा जो है उस तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है कोई, तो ये काफी बेहतर है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ इन्हांस करेगा स्किल सेट को और एक्सपर्टीज को आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है, यानी कि स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। इसी तरह से प्रमोट करेगा जॉइंट वेंचर्स को, कि मिल के जो काम करने हैं दोनों मालिक ने दो तरफा ताल्लुकात के तौर पे, तो जॉइंट वेंचर्स को भी जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो क्या करेगा जी, सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से पाकिस्तानी और सऊदी फर्म्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकेंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग बिजनेस टाइज एंड पार्टनरशिप, के इसके साथ साथ जो बिजनेस है उसको मजबूत किया जाएगा, बिजनेस के ताल्लुकात को और पार्टनरशिप को मजबूत किया जाएगा। फोकस एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की अगर बात करें कि भाई किस तरह से किस किस एरिया के अंदर जो है फोकस एरियाज कौन से होंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्या है, चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपको पता है इस टाइम पे दुनिया में इसकी रेस लगी हुई और यही सबसे इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान कोलैबोरेशन के बिना चिप इंडस्ट्री में आगे सर्वाइव कर भी नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास उस लेवल का सरमाया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि चिप इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान और सऊदीया मिलके काम करेंगे, उससे क्या होगा कि पैसा तो सऊदीया लगाएगा, ठीक है, लेकिन जो वहां पे काम होगा वो दोनों मुल्क मिलके करेंगे, खास करके पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस पे काम करेंगे, तो ये काफी एक अच्छा काम है।
दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, कोलैबोरेशन की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, लिथियम बैटरीज के अंदर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर और माइनिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। ये वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान और सऊदीया दोनों की ही जरूरत है, ठीक है। तो ये दो तरफा जो है ये चीजें डेवलप होंगी और ये बहुत ही अहम है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ है, कंटेम्प्रेरी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप की जाएगी न्यू प्रोडक्ट्स के हवाले से, न्यू सर्विसेज के हवाले से, जो कि दोनों मालिक के लिए बेहतर हों। यानी इनोवेशन के अंदर इस तरह से काम किया जाएगा कि वो चीजें जो जरूरत है दोनों को आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है, या बाकी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी के, तो वो दोनों मिलकर काम करेंगे। स्पेशल डेस्क और पाकिस्तानी आईटी कंपनीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान की आईटी कंपनीज है उनको फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशल डेस्क बनाया जाएगा। अब देखिए ये इसी तरह का एक मुआहिदा जो है अभी आपने देखा रिसेंटली जो है लास्ट मंथ सऊदीया का जो है वो किसके साथ हुआ है जी, इंडिया के साथ हुआ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर भी मचाया गया कि पाकिस्तान को सऊदीया ने पीछे छोड़ दिया और इंडिया के साथ इतने बड़े बड़े मुआहिदे कर लिए। उनका जो सिटी है आईटी सिटी, उसके अंदर $100 बिलियन वो इन्वेस्ट करने जा रहा है और काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर शोर हुआ। तो उसके लिए भी उन्होंने इसी तरह से जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स किए और कहा कि हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सऊदीया बैलेंस करके लेके जा रहा है अपने रिलेशंस को, इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं इस डेस्क की, तो ये डेस्क क्या करेगा, ये डेस्क, इसका पर्पस क्या होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पाकिस्तानी कंपनीज को आसान हो सके। इसका मतलब है वन विंडो ऑपरेशन की टाइप का क्रिएट किया जाएगा कि आप वहां पे जाके कोई भी कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आपके लिए, पाकिस्तानी है तो जाहिर बात आपके लिए आसानी होगी, आपको वो जो हर्डल्स हैं उससे बचाया जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो इश्यूज हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा और आसानी पैदा की जाएगी दोनों के लिए। इनहांस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इससे क्या होगा जी, बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज है दोनों मालिक के बीच में वो भी बढ़ेंगी जब आईटी बढ़ेगी, क्योंकि जो सऊदी अरब है वो भी बिजनेस प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तानी कंपनी सऊदी अरब को बिजनेस प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह पाकिस्तानी आईटी कंपनीज जो हैं सऊदी अरेबिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर सकेंगी। यानी कि हुकूमती तौर सतह पे भी, सरकारी सतह के ऊपर भी काम करेंगी पाकिस्तानी कंपनीज वहां पे, और प्राइवेट लेवल के ऊपर पे भी जो वो काम कर सकेंगी। तो ये काफी अच्छा है। इसी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा और कोलैबोरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके। इन्वेस्टमेंट फंड फॉर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सरमाया, कि पाकिस्तान को सरमाया मिलेगा तो जाहिर बात है फिर आसानी होगी। तो अब क्या होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो बनाया जाएगा PIF के नाम से। यानी कि उसमें क्या है, सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट फंड है गवर्नमेंट का, वो खास करके इसमें काम करेगा और पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या करेंगे जी, उनको पैसे दिए जाएंगे उनको स्टार्ट करने के लिए, या उनके पास जो सरमाया है उसको मजीद बढ़ा के, ताकि वो वहां पे फैसिलिटेट होकर काम कर सके। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फॉस्टर किया जाएगा और पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को सऊदी अरब के अंदर स्पेस मिलेगी और ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। और एट द एंड बूस्ट किया जाएगा इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को, यानी कि इस तरह से एक माहौल बनाया जाएगा कि सऊदी और पाकिस्तान आईटी शोबे के अंदर जो है वो मिलके काम करेंगे और मिलके वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही होंगी आईटी के अंदर, यहां पे इन्वेस्टमेंट्स, यानी दोनों मालिक के अंदर ही जो है ये एक अपना इकोसिस्टम जनरेट किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इकोसिस्टम जनरेट किया जाएगा तो जिससे जितनी हर्डल्स हैं जो आईटी के शोबे के अंदर हैं, जो सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी कंपनीज को फेस हो रही हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक म्यूचुअल इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे कंपनी तो यहां पे होगी लेकिन उसकी ब्रांच वहां पे आसानी से काम कर रही है। इसी तरह से अगर वहां ब्रांच होगी तो यहां पे काम कर रही होगी, इसी तरह से वहां पे अगर उसका जो है ऑपरेशंस हैं तो यहां पे आगे उसकी सर्विसेज होंगी, तो मिलके काम हो रहा होगा, एक इकोसिस्टम फ्रेंडली जो है वो डेवलप होगा, जिससे क्या होगा कि स्टार्टअप्स को जो है बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है जाहिर बात है, और वहां का जो करेंसी एक्सचेंज है तो उससे भी पाकिस्तान को फायदा होगा, पाकिस्तानी कंपनीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो पाकिस्तान और सऊदीया का आईटी सेक्टर में जो MOUs हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है। एक तो इसलिए ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत अहम है, यानी जो दो तरफा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और सऊदीया के उसको बैलेंस करने के लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरह से जो हमारे हालात बने हुए माशी हालात उनके अकॉर्डिंगली बहुत अहम है। हमारे आईटी के शोबे को एक बूस्ट मिलेगी, ये इसके लिए बहुत ज्यादा अहम है कि आईटी का शोबा हमारा आगे होगा। तो इससे क्या होगा, इस कोलैबोरेशन से स्किल्स डेवलपमेंट होगी, इनोवेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी आईटी के सेक्टर के अंदर। तो आईटी का सेक्टर हमारा जो वैसे ही ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं ग्रोइंग है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ऐसा ही है पाकिस्तान के अंदर, सारी बात है जो हालात हैं इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है आईटी के सेक्टर के अंदर। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब इनहांस होंगे सर्विसेज और ऑपरेशंस इनहांस होंगे तो उससे क्या होगा, इनोवेशन होगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी।
और ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाएगा दोनों ममालिक के बीच में, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ाएगा और स्टार्टअप के लिए एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो जो पाकिस्तान और सऊदीया की जो आईटी इंडस्ट्री है, जाहिर बात है अब वो जो है इससे हम कह सकते हैं कि एक होने जा रही है और इससे दोनों ममालिक को ही फायदा होगा। ये म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि सऊदीया के पास सीधी सी बात है पैसा है, ऐसा ही है, और पाकिस्तान के पास क्या है जी, स्किल्स हैं। तो पाकिस्तान अपनी स्किल्स देगा, वो अपना पैसा देगा। तो ये जिस तरह एक्टिव और पैसिव जो है बिजनेस पार्टनरशिप होती है, बिल्कुल वैसे ही है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे स्किल्स वर्कर, क्योंकि आबादी माशाल्लाह हमारी बहुत है, और सऊदीया की तरफ से पैसा प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा जो दोनों ममालिक की आईटी सेक्टर को बूस्ट करेगा और आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये एक जो है एमओयूज साइन हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।